नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभाग और कार्यालयों की बैठकों आयोजनों के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। सचिव राधिका झा के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड अपनी गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा है। दीपावली की छुट्टी को लेकर सचिवालय संघ का दबाव काम आया है। उत्तराखंड शासन ने अब 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही शासन ने 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित करते हुए 1 नवंबर को कार्यालय खुलने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों ने सचिवालय संघ को लेकर नाराजगी दिखाई थी। इसके बाद अब सचिवालय संघ की मांग के बाद शासन ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से 1 नवंबर के लिए भी छुट्टी का आदेश दे दिया है। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने सचिवालय संघ के मांग पत्र पर छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन से सार्वजनिक छुट्टी की तारीख घोषित की गई है। इस तरह उत्तराखंड में अब दीपावली पर 31 अक्टूबर के साथ ही 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी बैक टू बैक 2 छुट्टियां मिलेंगी। उत्तराखंड में रोपवे से जुड़े विकास कार्य को करने के लिए बिडकुल को नोडल एजेंसी घोषित करने की तैयारी है। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने आज अधिकारियों की बैठक लेते हुए इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही बिडकुल को विशेषज्ञ एजेंसी घोषित किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल उत्तराखंड में रोपवे विकास से जुड़ी कई योजनाएं गतिमान हैं। पर्वतीय राज्य होने के चलते रोपवे प्रोजेक्ट राज्य के लिए काफी अहम माना जाता है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी रोपवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए समय समय पर कई निर्देश जारी करती रहती है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने अधिकारियों से बिडकुल को रोपवे विकास के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी बनाए जाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुँचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के क्लस्टर विद्यालयों पीएम विद्यालय निर्माण शीघ्र करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है। सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं। और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। इनाम भी हम 391 इनामों का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमी है, उसको सब पूरा करें। स्वास्थ्य में अब तक कितनी नियुक्ति होनी सर, क्योंकि नियुक्तियों के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों के अध्यादेश को आगे बढ़ाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार मलिन बस्तियों के हितों में आपको बता दें कि कुठारघात करने का काम कर रही है
और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, पेयजल और सीवरेज के बारे में कोई काम नहीं किया है और जानबूझकर अदालत के आदेश के बहाने मलिन बस्तियों को तोड़ने और उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार मलिन बस्तियों के हितों में कुठाराघात करने का काम कर रही है। उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार कतई गंभीर नहीं है, न उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। अदालत के कहने के बावजूद भी कोई मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के संबंध में, वहाँ की पेयजल के बारे में या उनकी नालियों के बारे में, सीवरेज के बारे में सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और सरकार ने लगातार 2016 के 17 के बाद मलिन बस्तियों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया है और जो लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं उनके हितों में बार बार चोट करने का काम किया है। हमारा आरोप है कि सरकार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के संबंध में कतई गंभीर नहीं है और जानबूझकर अदालत के आदेश का बहाना बनाकर मलिन बस्तियों को गिराने और तोड़ने और उजाड़ने का काम कर रही है। दीपावली पर्व को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में विशाल पटाखा बाजार लगाया गया। वहीं आतिशबाजी खरीदने की भारी संख्या में लोग इस बाजार में पहुंच रहे हैं। साथ ही अग्निकांड सुरक्षा को लेकर फायर ब्रिगेड विभाग की पूरी तैयारी है। साथ ही आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के वाहन के साथ अग्निशमन के जवान व अधिकारी बाजार में किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पटाखा बाजार में ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक आतिशबाजी के लिए पटाखे सजाए गए हैं, जिसे खरीदने के लिए ग्राहक बाजार में लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं पटाखा बाजार में तैनात फायर अधिकारी राजन सिंह के मुताबिक फायर जवानों को पटाखा बाजार में मुस्तैद किया गया है। वाटर कैनन वाहन सहित अन्य अग्नि नियंत्रक उपकरणों के साथ फायर कर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। ये जो पटाखा बाजार लगा है इसमें हमारा एक फायर टैंकर और हमारे जवान जैसे दूसरों में मुस्तैद है और सभी को हिदायत दी गई है कि एसटीपी से रखा जाए और हमारे पास भी फायर बोर्ड और एक्सटिंग्विशर गाड़ी में रखे हैं। तो दुकानों में भी फायर इक्विपमेंट रखे हैं, जब सभी दुकानों में रखे हैं, दुकानों में भी इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो फायर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तैयारी में। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आय बढ़ेगी। उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में तैनात है। अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिकी और मजबूत होगी। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई की जाएगी। आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच के करार हुआ है, जिसके तहत पहाड़ के हिमालय क्षेत्र से मांस की सप्लाई आईटीबीपी को की जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में हैं। और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसे आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। और आज हमारे फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज आपको एक चेन ऑफ सप्लाई अश्योर हो चुकी है कि अब आईटीबीपी आपसे अगले 5 साल के लिए लगातार मीट भी खरीदेगा, आपसे मछली भी लेगा और आपसे चिकन भी लेगा। और हमारे पशुपालकों के लिए जो अपने लिए मार्केट ढूंढते थे, उत्तरकाशी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिमाचल तक में अपना मीट बेचने जाते थे और उनकी पेमेंट 8-9 महीने तक नहीं मिलती थी। आज वो सीधा सरकार से डील करेंगे, आईटीबीपी से डील करेंगे और उसके साथ साथ पेमेंट अश्योरिटी होगी, क्योंकि सरकार के बीच में आईटीबीपी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पेमेंट की अश्योरेंस भी है और टाइमली पेमेंट भी मिलेगा। तो इसके लिए समस्त पशुपालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 10,000 पशुपालक ऐसे होंगे उत्तराखंड में जो इससे लाभान्वित होंगे। और उसमें लगभग जो हमारा एस्टिमेट है कि 7,000 हमारी मातृशक्ति हैं जो बकरी पालन और पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी हुई हैं। 750 हमारे चिकन व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, कुक्कुट से, उनको फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ
और लगभग 40 समितियां हमारी मत्स्य की ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम मछली प्रोवाइड कराएंगे आईटीबीपी को। तो एक ओवरऑल पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारा टारगेट था सरकार का कि रोजगार उत्पन्न हो, लोगों को पलायन की जो समस्या है उस पर हम वार कर सकें, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सर बद्री घी की कांग्रेस ने राज्यपाल गुरमीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पर आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पाल मिश्र ने कहा कि हमारे संविधान में राज्यपाल को संवैधानिक प्रहरी के रूप में भूमिका प्रदान की जाती है। ऐसे में 28 अक्टूबर को राज्यपाल गुरमीत सिंह के बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक दिन दौरा था। उनके द्वारा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के उपरांत वहां की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा एवं तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात कर स्थानीय अधिकारियों से भी मंत्रणा की, जो कि नियोजित है। इसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। देखिए, चुनाव से पहले जिस तरीके से मतदाता सूची में वोटरों की बढ़ोतरी हो रही है, देखना पड़ेगा कि ये क्या मामला है, क्योंकि तो सरकार का पलायन आयोग कह रहा है कि राज्य से लगातार बेतहाशा पलायन हो रहा है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर मतदाताओं की बढ़ोतरी क्या है, ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है और कांग्रेस पार्टी इस पर नजर रखेगी। हम देखेंगे कि कहीं ये मतदाता फर्जी मतदाता तो नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से पिछली बार कह रही थी कि मतदाता सूची में बहुत से नाम ऐसे चढ़ गए जो है ही नहीं है, उनकी छटनी की जाएगी, और दूसरी ओर मतदाताओं की वृद्धि हो रही है, तो ये बड़ा घालमेल नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि वो इसको बारीकी से देखें और अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी शिकायत हम फिर निर्वाचन आयोग से करें। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। देहरादून में बर्न मरीजों को लेकर दून अस्पताल में व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और अस्पताल में डॉक्टरों की टीम बर्न मरीजों के लिए तैनात कर दी गई है, जिससे मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। सभी आवश्यक सामान भी मंगा लिया गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आ सके। आपको बता दें कि साथ ही बर्न मरीजों को तुरंत राहत दी जा सके। दून अस्पताल की डीन एवं प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कामना करते हुए कहा कि भगवान करें कोई बर्न केस आए ही ना, और अगर आए तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछली बार देखने में आया है कि बर्न केस की वजह से काफी केस सामने आए थे। अगर बर्न जैसे दिवाली आई तो अस्पताल पूरी तैयार है, तो हमने सब सामान वगैरह उसका सब इंडेंट कर लिया, सब सामान हमने मंगा लिया है, जिससे कोई भी मरीजों को कोई भी परेशानी की जो पेशेंट का सामना ना करना पड़े। और दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए तैयार है और हम कटिबद्ध हैं कि मैं मतलब मेरी ये इच्छा है कि कोई भी, पहली बात तो भगवान करे कि हो ही ना ऐसा किसी के साथ भी, है ना। और अगर मान लो कुछ ऐसे केसेस आते भी हैं तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उनको मैनेज करने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में अब बाट माप विभाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली प्रोडक्ट की निगरानी कर रहा है, जिससे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी न हो सके। बाट माप विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले बहुत से प्रोडक्ट को लेकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां कंपनियां अपने प्रोडक्ट के निर्माता के नाम, वेट, साइज और एमआरपी के अलावा प्रोडक्ट पर कंपनी द्वारा जारी किए गए आवश्यक घोषणाओं को छुपाने जाने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बाट माप विभाग अब ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि नियंत्रक अधिकारी माप विभाग गोविंद सिंह का कहना है कि उत्तराखंड संभाग में इस वित्तीय वर्ष में 192 निरीक्षणों में से 171 प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इसमें गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, बुलियन व्यापारी, मिठाई प्रतिष्ठान, शराब, बियर बार एवं अन्य रहे हैं। घटतौली एवं बढ़तौली के 30 मामले लगभग ऐसे पाए गए हैं जिस पर
विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरा उपभोक्ताओं से निवेदन है कि यदि किसी उपभोक्ता को घटतौली, बढ़तौली या ओवर रेटिंग से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एक तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पे, और उत्तराखंड का जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800180429 तथा CM पोर्टल पे शिकायत कर सकता है। और इसके अलावा मेरे पर्सनल नंबर 9389290779 पे शिकायत कर सकता है। हरिद्वार में एक नवजात बच्चे की बिक्री के मामले पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से तत्काल आख्या मांगी है और आपको बता दें कि एसपी हरिद्वार को निर्देशित किया है कि इस पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करें। इस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि मामले में नवजात के माता पिता के साथ आशा कार्यकर्त्री और दाई की संलिप्तता पाई गई है और अब उन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को कम करने के लिए सभी परिवारों को दिन में एक साथ समय बिताना चाहिए ताकि उनके बच्चों को अपनी संस्कृति का आत्मबोध करने का मौका मिले। मतलब वो लोग लिखा पढ़ी करके खरीद फरोख्त कर रहे थे, तो इसमें इग्नोरेंस और इस तरह की हिम्मत दोनों ही नजर आती हैं कि कैसे आप पूरा लिखा पढ़ी करके, और बाद में फिर वो लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब शायद प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि अब वो जाके कह देंगे कि साहब हमारा बच्चा छीन लिया गया था और हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें माता पिता की पूरी संतृप्तता थी, वो दाई की और आशा वर्कर की संतृप्तता थी, और उनको पकड़ भी लिया गया, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। एक एक मामले का अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में आप देखोगे कि पॉक्सो कोर्ट ने देहरादून में 4 इतने सुंदर फैसले दिए हैं, 20-20 साल की कारावास की सजा, और जो भी जस्टिस हमारी वो अर्चना जी हैं बहुत तेजी से वो फैसले सुना रही हैं। ये इंडिविजुअल केस है, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है उसका चिंतन तो मेरे को लगता है खाली आयोग के अध्यक्ष के नाते नहीं, हम सबके लिए एक विषय है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट। मैं अपने कार्यकाल की बात करूं और उसको पहले के 2 साल और आखिरी का 1 साल में अगर डिवाइड करूं तो पहले के 2 साल के मिला के भी आखिरी के 1 साल के 20% बनता है, यानी कितनी तेजी से हम डिटोरिएट कर रहे हैं। तो 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, मेरी बच्ची या बच्चा कितना सेफ होगा, ये हम सबके लिए चिंता और चिंतन का विषय है। अपने बच्चों को हमें संस्कारों से जोड़ना है, अपने पर्वों से जोड़ना है, अपनी संस्कृति से जोड़ना है, और हर परिवार को मैं बोलूंगी कोई एक समय बांधिए जब सब मिलके बैठिए, मंदिर में बैठिए, बगल के मंदिर में जाइए और कहीं उनके अंदर वो अपने संस्कृति का आत्मबोध करने का उन्हें मौका दें। विद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका है बच्चों के भविष्य में, पर फिर भी 8 घंटे विद्यालय तो 16 घंटे परिवार। तो माता पिता भी और जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो भी मेरा एक रहेगा कि हम इसको खाली समय नहीं कि अब हमने सब कर लिया, अब हम सिर्फ मजे करेंगे या टीवी सीरियल देखेंगे। तो वो लोग भी अपना रोल सुनिश्चित करें, हम अपने नौनिहालों को आगे लाने में, कम्युनिटी सेंटर्स में हम समय दें, बच्चों से बातचीत करें, संवाद स्थापित करना होगा। और डेफिनेटली इस दिवाली में अपने बच्चों को कहूँ कि घर वापसी, संस्कृति पे वापसी, अपने आचार आचरण के ऊपर को सुदृढ़ीकरण की जो एक कमिटमेंट है हमें इस त्योहार में हम ले। बच्चे तो खूब मजे करें, दिवाली में मिठाई खाइए, पटाखे चलाइए और खुशियां मनाइए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले धामी कैबिनेट ने यह तय किया था कि किसी भी मंदिर या ट्रस्ट का नाम किसी धाम के नाम से नहीं रखा जाएगा, और ऐसा किसी ने किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा सरकार की तरफ से इसे कानून बनाया गया था।
आपको बता दें कि लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी मनोज राउत ने कहा है कि धामी सरकार में कानून बनाने वाले लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि राज्य की विधानसभा का बनाया हुआ कानून केवल राज्य की सीमा तक ही लागू हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें और हमको स्पष्ट करें कि इस कानून का पालन कहां कहां होगा। धामी सरकार उस कानून को बता दे, और मुझे लगता है कि धामी सरकार में जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। देखिए, राज्य की विधानसभा का बनाया हुआ कानून केवल राज्य की सीमाओं में ही लागू होता है। और धामी साहब से मेरा आग्रह है, और वो जो मंदिर बनाने वाले थे, देखिए मंदिर बनाने वाले कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। मंदिर बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहां उसमें सम्मिलित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उसका उद्घाटन करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो हमारा इतना ही कहना है कि धामी जी बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा से छेड़खानी करने की कोशिश न करिए, ये जरूरत न करिए। हमको बाबा का नेचर पता है, और जो केदार, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको कोई चिंता नहीं। हमारे बाबा की प्रतिष्ठा कौन मलिन कर सकता है, जिसकी प्रतिष्ठा से सारी दुनिया चलती हो। लेकिन जो कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने तो मुख्यमंत्री जी के मुंह में बोराड़ी में जो दिया गया भाषण है उसके शब्द तो हमने डाले नहीं है, वो शब्द सारे उनके बोले हुए हैं। उनके कर कमलों से केदारनाथ धाम दिल्ली का उद्घाटन हुआ है, उससे वो मना नहीं कर सकते हैं। और ये भी सभी जगह प्रचारित किया गया है कि केदारनाथ से एक शिला लेकर के कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति गया है। तो देखिए, इन सब बातों के होते हुए वो अब कपोल कल्पित बातों को न करें, वो सच्चाई को स्वीकार करें। उनसे जो गलती हो गई है उसमें उसको स्वीकार करें, और कानून की बात अगर कर रहे हैं तो बताएं कि वो कानून कहां बनाया और कब पालन कहां कहां होगा उसका। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।